So, hello guys, welcome back to a new video. This is Vanshwats and you are watching Edunology Point. आज की इस वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। अपने पॉलिनोमियल्स के सिलसिले को आगे बढ़ाने वाले हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं, नई चीज़ें सीखने वाले हैं और साथ में मज़े भी करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे, हमने अभी तक देखा कि पॉलिनोमियल्स के ज़ीरोज़ के साथ कैसे ऑपरेशंस किए जाते हैं, ठीक है। अब हम सीखेंगे कि पॉलिनोमियल्स, हमने अभी तक सीखा पॉलिनोमियल्स के ज़ीरोज़ कैसे फाइंड करते हैं, पॉलिनोमियल्स के ज़ीरोज़ को सिंप्लीफाई करके किसी चीज़ की, किसी एक टर्म के की वैल्यू, ये सारी चीज़ें हमने सीखी, वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पॉलिनोमियल्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये अपना लास्ट टॉपिक होने वाला है पॉलिनोमियल्स का, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार टॉपिक होने वाला है और इसके साथ हम पॉलिनोमियल्स को बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से फिनिश कर देंगे और उसके बाद कहीं से भी क्वेश्चन उठ के आ जाएगा, आई एम श्योर दैट आपसे वो क्वेश्चन बन जाएगा, आप इजीली बना लोगे। आप ये सारी चीज़ें सीख लोगे, हार्ड चीज़ें सीख लोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, जिससे कि आपको ईजी चीज़ें और भी ज़्यादा ईजी लगने लगेंगी, ठीक है। तो इस वीडियो को इसी के साथ शुरू करते हैं और सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि जो करना है करिए, मज़े करिए, खेलिए, जो करना है करिए, बस किसी का बुरा मत करिएगा, ठीक है। क्योंकि आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, मतलब पूरे ह्यूमंस को लाइक क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा है। कभी कहीं चोरी हो रही है, कहीं डकैती हो रही है, कहीं पे लोग पेड़ काट रहे, इतने सारे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम पेड़ काटना है, क्योंकि जब जब धरती नहीं रहेगी तो फिर सोना चांदी रख कर क्या करोगे, ठीक है। तो सब द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ ग्लोबल वार्मिंग, जो कि हमारे अर्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। अब ग्लोबल वार्मिंग, अब लोग क्या हैं, अब लोग ट्राई कर रहे हैं कंट्रोल करने का, शायद कुछ लोग जो हैं वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं खुद को, लेकिन क्या हो रहा है कि अब द टाइम हैज़ पास्ड, ठीक है। जब आप अपने आप को कंट्रोल करो वो टाइम निकल चुका है। इसलिए क्या हो रहा है कि अर्थ अभी तक अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा था या फिर कर रहा है, बारिश कर रहा है, कभी कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी आप जो देख रहे हो, ज़्यादातर जब भी आप कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोलते हो तो आपको देखने को मिलता है आग लग गई यहाँ वहाँ वहाँ, ठीक है। लेकिन अभी बहुत देर भी नहीं हो गई है, तो हम सब क्या कर सकते हैं, हम सब मिलकर ट्रीज़ प्लांट कर सकते हैं, क्योंकि हम यही एक चीज़ है जो हम कर सकते हैं एंड इट्स द ईजिएस्ट वे, ठीक है। एंड इट बिकम्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू लुक आफ्टर दैट ट्री। Just planting a tree is not the only thing. You just have to look after that tree, whether it is growing or not, watering it properly time to time. Okay, ये सारी चीज़ों को करने की ज़रूरत है। इससे क्या होगा कि थोड़ा मोड़ा हम इफेक्ट ला पाएंगे। अभी टाटा IPL में आपने देखा था, एक पॉलिसी लाई गई थी डॉट बॉल पे। सो आप किसी पॉलिसी का वेट मत करो, बस अपना काम करो, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे, सीधी सी बात है। इसके साथ अपन लोग आज का जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। सो हमने रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड कर लिया था। हमने रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड कर लिया था। हमने रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल फाइंड कर लिया था। अब सबसे पहले एक बहुत ही ज़्यादा घोंचू क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। #GQ घोंचू क्वेश्चन क्या है? घोंचू क्वेश्चन क्या है? द नंबर of polynomials, the number of polynomials having zeros as, the number of polynomials having zeros as 2 and -6 are first option 0, second option 2, third option 3 and fourth option more than 3, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर करना समझ जाते हो, अगर आप इस क्वेश्चन को आंसर कर लेते हो, ठीक है, तो आप आधी चीज़ों को पहले ही समझ चुके हो। नहीं कर पाते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट वेट ओवर हेयर, ठीक है। नथिंग विल हैपन, यू विल जस्ट अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। हर एक चीज़ को धीरे धीरे समझेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अभी टेक 10 seconds एंड जस्ट आंसर दिस क्वेश्चन, डोंट पॉज द वीडियो, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर 10 seconds, ठीक है। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 एंड टाइम एंड्स नाउ गाइज, ठीक है। ये 0 होंगे, 2 होगा, 3 होगा या फिर मोर देन 3 होगा। व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोज एज 2 and -6 आर। ऐसे कितने पॉलिनोमियल्स होंगे? हाउ मेनी पॉलिनोमियल्स विल एग्जिस्ट विच विल हैव जीरोज एज 2 and -6? कितने ऐसे पॉलिनोमियल होंगे जिनके की जीरोज 2 और -6 होंगे? अब आप ये दिमाग मत लगाने लगना कि 2 जीरोज यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है
ठीक है, ये सब दिमाग लगाना ही नहीं है। किसी भी पॉलिनोमियल, मतलब कभी भी कोई नंबर दिया जाए कि इस पॉलिनोमियल के मतलब कितने पॉलिनोमियल होंगे जिनके ये और ये जीरोज होंगे, ये और ये जीरोज होंगे, ठीक है, 2 और -6 जीरोज होंगे, कौन सा पॉलिनोमियल, कितने पॉलिनोमियल होंगे वैसे, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली क्या करना है, जो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी मिलती है आपको ऑप्शन में, या तो इन्फिनिटी मिल सकती है, या तो जितना मैक्सिमम नंबर लिखा हुआ उससे मोर देन 3 लिखा जा सकता है। तो मोर देन 3, मोर देन 3, मोर देन 3, अब मोर देन 3 कितना, मोर देन 3 कितना, लेस देन का कोई यहाँ पर चांस ही नहीं है। मोर देन 3 बट लेस देन कोई है ही नहीं यहाँ पर, मतलब कि वो कितना भी जा सकता है। मतलब कि इनफाइनाइट ऐसे पॉलिनोमियल्स हैं जिनके 2 और -6 जीरोस हो सकते हैं। इनफाइनाइट ऐसे पॉलिनोमियल्स हैं जिनके 2 और -6 जीरोस हो सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स एग्जिस्ट दैट कैन हैव जीरोस एज 2 and -6. इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स आर एग्जिस्ट दैट कैन हैव जीरोस एज 2 and -6, ठीक है। ऐसे पॉलिनोमियल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं जिनके, ऐसे इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं जिनके की जीरोस हैं वो 2 और -6 हैं, ठीक है, 2 और -6 है। आगे समझेंगे कैसे, आगे समझेंगे कैसे। देखो, आपने एक चीज़ नोटिस करी है कि बहुत, आपने ज़िंदगी में जितने भी पॉलिनोमियल्स के जीरो निकाले हैं, आपने बहुत बार देखा है कि सेम जीरोज आते हैं, बहुत सारे पॉलिनोमियल्स के सेम जीरोज। क्यों? क्योंकि उसमें जो वैल्यू, वो जो अपीयरेंस रहती है वो चेंज रहती है, वो जो अपीयरेंस रहती है वो चेंज रहती है, ठीक है, वो जो अपीयरेंस रहती है उस पॉलिनोमियल की वो चेंज रहती है। बाकी अब देखो, अब x² + 6 x² + 11 + 10x + 10, ठीक है, x² + 11 + 10, ठीक है, x² + 11 + 10, ठीक है, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। पहले हम इसके जीरोस फाइंड करते हैं, पहले हम इसके जीरोस फाइंड करते हैं, ठीक है। तो जीरोस फाइंड करने के लिए वी विल सी वेदर इट हैज़, वेदर वी कैन डू मिडिल टर्म स्प्लिटिंग विद दिस और नॉट। सो 10x², 10 को फैक्टराइज करेंगे 2 × 5 और इंटू और 5 × 1, तो 2 5 = 10 और 10 + 1 11, ठीक है, ये 11x होगा यहाँ पर। 2 5 = 10 और 10 + 1 11, तो x² + 10x + x + 10, 10x + x कितना होता है, 11x होता है, और 10x × x कितना होता है, 10x² होता है, ठीक है, समझ गए। अब x × x + 10 कॉमन निकाल रहा हूँ, +1 × x + 10, x + 10, x + 1, x = -10 एंड x = -1, ठीक है। ये दो जीरोज आए, ये दो जीरोज आए। अब ये दो जीरोज कितने पॉलिनोमियल्स के आ सकते हैं, सवाल ये आता है, यही पूछा जा रहा है कहीं ना कहीं कि कितने ऐसे पॉलिनोमियल्स होंगे जिनकी ये दो जीरोज होंगे। एक पॉलिनोमियल यहाँ पर हमारा ये रहा, एक पॉलिनोमियल हमारा यहाँ पर ये रहा, ठीक है। अब जब हम इस पॉलिनोमियल को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, अब जब हम इस पॉलिनोमियल को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार लेट्स ट्राई करते हैं, एक बार, ये तो समझ में आ गया, एक बार इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा वो 2x² मल्टीप्लाई करते हैं एक बार 2 से, तो 2 × x² 2x² + 11 × 2 22x + 10 × 2 20। आपको सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है, 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 ओके डन। अब इसे हम क्या करते हैं, इसे हम करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट, ठीक है। तो 20 × 2 = 40, 40 को फैक्टराइज करेंगे 220, ठीक है, 20 + 2 22 और 20 × 2 40 होता है, तो 2x² + 2x + 20x + 20, ठीक है, ये हो गया 2 × 2x × x + 1 + 20 × x + 1, ठीक है, x + 1 × 2x + 20, x + 1 × 2x + 20, ठीक है। अब इसका एक जीरो क्या गया, x = -1, ठीक है, इसका एक जीरो आ गया x = -1, इसका एक जीरो आ गया x = -1, ओके। और इसका एक और जीरो क्या आ जाएगा, 2x + 20 = 0, ठीक है। अभी तो इसका हमने डायरेक्टली निकाल लिया, इसका निकालते हैं, तो 2x = -20, तो x = -20/2 10, तो क्या आ गया, x = -10, x = -10, x = -1, x = -1, x = -10, x = -10, ठीक है, x = -1, x = -10। हाउ डिड दिस हैपन, ठीक है। कोई भी पॉलिनोमियल है, आपने उसके जीरोस फेच करे,
अब उस पॉलिनॉमियल में आप कुछ भी मल्टीप्लाई करते हो, आप उस पॉलिनॉमियल में कुछ भी मल्टीप्लाई करते हो पूरे पॉलिनॉमियल में, तब भी जीरोस क्या होंगे, सेम आएंगे, तब भी जीरोस क्या होंगे, सेम आएंगे। क्योंकि एक चीज़ सोचो कि सेम ही ऐसी वैल्यूज़ होंगी जिनको कि हम पुट करेंगे, सेम ही ऐसी वैल्यूज होंगी जिनको कि हम पुट करेंगे, तब वो पॉलिनॉमियल जीरो हो जाएगा, तब वो पॉलिनॉमियल जीरो हो जाएगा। सिंपल एज दैट। अगर मैं यहाँ पर 3 रख के अगर मैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करता इस पूरे पॉलिनॉमियल को, 3 से मल्टीप्लाई करता तब भी सेम जीरो आता, 4 से करता तब भी सेम जीरो आता, इन्फिनिटी से भी करता तब भी जीरो आता, घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। ठीक है, क्यों होता है हर एक चीज़ समझनी है। मेरी वीडियो लंबी होती है, कोई बात नहीं, चलेगा सब, इसलिए पार्ट पार्ट में बनाता हूँ, ताकि पार्ट पार्ट में देखो, एक बार में देखोगे तो बोर हो जाओगे फॉर श्योर। सो रियली इट वॉज अ वेरी घोंचू क्वेश्चन एंड वी अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। ठीक है, हमें हर एक चीज़ समझ में आया, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ में आया। सो आगे चलते हैं। आई होप कि आपको जो मैंने अभी तक बताया वो समझ में आया होगा। समझ में आया ना हो, समझ में आया ना, दांत पी ले, दांत पी ले। सो आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अब आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फाइंड करने के लिए क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आ गया कि क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन फाइंड करना है। अब क्वेश्चन आ गया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फाइंड करना है। अब क्वेश्चन आ गया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फाइंड करना है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, फाइंड अ क्वाड्रेटिक, फाइंड अ क्वाड्रेटिक, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल वेयर जीरोज, where zeros are दोस्तों मार्कर नहीं है। दोस्तों मार्कर नहीं है, दोस्तों मार्कर दे दो, मार्कर। यूपीआई आईडी लिख देता हूँ, यूपीआई आईडी लिख देता हूँ यहाँ पर, यूपीआई आईडी लिख देता हूँ। यूपीआई आईडी है गाइस, ढूंढ लो, पूरे संसार में कहीं नहीं मिलेगा। यूपीआई आईडी है गाइस, प्लीज़ दोस्तों 25 रुपये भेज दो, दोस्तों 25 रुपये भेज दो। मार्कर नहीं है दोस्तों, देख लो इंक ख़त्म हो गया, इंक, इंक ख़त्म, इंक ख़त्म, कैमरा ही हिला डाला। ओके सो क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक्टिंग नहीं करनी आती है, फिर भी ज़बरदस्ती करनी पड़ती है, तो करेगा अपुन, अपुन करेगा। ठीक है, कैमरे के सामने थोड़ा एक्टिंग करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ऐसे मेरे को लाइव देखना मज़ा आएगा एक्टिंग में। इसको यूं करते हैं, ठीक है। आज ब्लू है पानी पानी। दोस्तों एक बात बोलना चाहूँगा आपसे कि पेड़ लगाओ प्लीज़, इट्स अ मियर रिक्वेस्ट, प्लीज़ पेड़ लगाओ। ठीक है, मेरा आजकल मूड ऑफ दिख रहा होगा थोड़ा मोड़ा, और है सच में। वो रीज़न ही है, मुझे आई डोंट लाइक द नेचर इज़ माई लव। ठीक है, नेचर इज़ माई लव। ठीक है, नेचर इज़ माई लव, आई लव नेचर, आई कैन डाई फॉर नेचर, लेकिन अब मर के भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो क्या कर रहे हो, क्या करो, प्लीज़ प्लीज़ एक एक पेड़ लगाओ। आपसे एक विनम्र विनती है, पेड़ लगा के आपको मैं एक इंस्टा आईडी बताता हूँ। ठीक है, ये टाइप करना, और यहाँ पर जा मतलब ये क्या करना, पेड़ लगाना, फ़ोटो खींचना, स्टोरी पे डालना, और स्टोरी पे डालने के साथ साथ मेरे को टैग कर देना। अगर आप ये करते हो तो मैं आपका बहुत खुश होऊंगा, बहुत खुश, और मतलब मज़े आ जाएंगे, मतलब फॉर श्योर मज़े आ जाएंगे। ठीक है, बहुत खुश होऊंगा मैं, बहुत ज़्यादा। मैं भी लगाऊंगा, मैं भी अपनी स्टोरी पर डालूंगा इसी पे, तो आप फॉलो कर सकते हो अगर चाहो तो, नहीं माने तो मत करो, कोई भी इन्फोर्समेंट नहीं है। बाकी अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल वेयर 0 + 5 - 3√2 and 5 + 3√2। क्या बोल रहा है भैया? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फाइंड करना है। अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कहाँ हुए है भैया? जो भी ऐसा सोच रहे हैं भाग जाओ यहाँ से, भागो भागो भागो, और भाग के कहीं बंद मत करना फ़ोन, नीचे जाना, बिल्कुल बिल्कुल नीचे, बिल्कुल नीचे, और पहली जो वीडियो होगी पॉलिनॉमियल्स की उसको देखना, और दूसरी वीडियो होगी उसको देख लेना बस। उसके बाद फिर यहाँ पे वापस से रेज्यूम कर सकते हो यहीं से। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल वेयर जीरोज आर
एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जहाँ पर जीरोज़ हैं 5 माइनस 3√2 एंड 5 प्लस 3√2। अपन लोग को की करने का है, अपन लोग को एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का है जिसके की जीरोज़ हैं 5 प्लस 3√2 और 5। अरे भाई इधर पहले ये इधर 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 मैंने पहले बोला तो इसको पहले रखेगा अपन, इसको 5 प्लस 3√2 एंड 5 माइनस 3√2। ठीक है, अब क्या करती दोस्तों, इधर देखो दोस्तों, मार कर नहीं, इसको मारो, लात के भूत बातों से नहीं मानते। लेट द जीरोज ऑफ, ज़्यादा मार दिया बेचारे को, ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है। पॉलिनोमियल भी एक एक दिन में मारकर ख़त्म होता है। लेट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल भी, उस जीरो का जो पॉलिनोमियल है, जो भी जीरो है उसके जो पॉलिनोमियल है उन्हें क्या रहने दो, अल्फ़ा कर दो। अब जीरोस तो पता है, लेकिन जीरो मतलब उस पॉलिनोमियल के कुछ वैल्यू रख दो, मतलब कि अल्फ़ा और बीटा की कुछ वैल्यू रख दो जो कि वो जीरोज होंगे। ठीक है, 5 प्लस 3√2। अब गाइस बोलूँगा कि असाइन कर दो इसको इसकी वैल्यू, तो आप लोग बोलेंगे IT का है पढ़ाने लगे, तो ये कोई बात नहीं दोस्तों। अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3√2 एंड बीटा इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3√2। और अल्फ़ा और बेटा दोनों हैं भाई। अल्फ़ा और बेटा, बीटा नहीं बेटा, अल्फ़ा और बेटा दोनों हैं भाई। अच्छा, एक ब्लड रिलेशन बताओ, अगर अल्फ़ा और बेटा दोनों भाई हैं, अल्फ़ा और बेटा दोनों भाई हैं, मान लो आपका कोई बेटा है, उसका कोई भाई है, तो अल्फ़ा क्या हुआ, अल्फ़ा भी बेटा हुआ ना, गिरी गवा, अल्फ़ा भी बेटा ही हुआ, यानी कि अल्फ़ा भी ज़ीरो ही हुआ। देखो समझो, अल्फ़ा और बेटा दोनों क्या हैं, भाई हैं। अल्फ़ा और बेटा, मान लो अल्फ़ा और बेटा, समझ लो प्लीज़, समझ लो, इसलिए दोनों ज़ीरोज़ ही हैं, इसलिए दोनों ज़ीरोज़ ही हैं। अगर अल्फ़ा और बेटा, आप मान लो किसी के पापा हो, ठीक है, तो अल्फ़ा और बेटा, तो एक बेटा, और मैंने बोला अल्फ़ा और बेटा भाई हैं, अल्फ़ा और बेटा के अगर आप पापा हो, मान लो अल्फ़ा और बेटा के अगर आप पापा हो, तो अल्फ़ा और बेटा क्या हुए, अगर अल्फ़ा और बेटा के अगर आप पापा हो तो अल्फ़ा और बेटा क्या हुए, भाई हुए, क्योंकि बेटा का जो भाई है उसके पापा हुआ। बहुत नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग गाइज, व्हाट नॉनसेंस। मैं खुद कंफ्यूज हो गया बोलने में, क्या बोलना था, ठीक है, लेकिन मैंने सही बोल दिया, फिर देख लेना। अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3√2 जो कि एक जीरो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, बीटा इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3√2 जो कि दूसरा जीरो पॉलिनोमियल का। अब हमें इन दोनों जीरोज़ को कहीं पे तिगड़म लगाना है, इन दोनों को जीरोज़ के साथ, और फाइंड करना है। ठीक है, तो कभी भी कभी भी कुछ इस तरीके का दिखे तो सबसे पहले क्या कर दो, इन दोनों की वैल्यूज फाइंड कर दो, अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इनटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, ये जीरोज़ का सम कर देंगे हम। यहाँ पर माइनस बी बाई ये काम नहीं आएगा क्योंकि हमें पॉलिनोमियल निकालना है, पॉलिनोमियल पहले से दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पर माइनस बी बाई और सी बाई ये काम नहीं आएगा। कोई गलती से यहाँ पर अल्फ़ा और प्लस बीटा माइनस बी बाई ये मत लिख देना, नहीं तो एग्जाम में मार्क्स कट जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो जीरोज़ दिए गए हैं उनको ऐड कर देना दोस्तों, बुझाया कि नहीं, जो जीरोस दिए गए हैं उनको ऐड कर देना। ठीक है, 5 प्लस 3√2 प्लस 5 माइनस 3√2 कहाँ हो जाएगा, 5 प्लस 3√2 माइनस 5 माइनस 3√2। ठीक है, प्लस का साइन है तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, जैसे वैसे लिख देंगे। तो 3√2 गया, आया क्या 10। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 10, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा तो 5 प्लस 3√2 इंटू 5 माइनस 3√2। चलो डायरेक्टली भी कर सकते हैं लेकिन पूरा करेंगे आपके साथ। 5 इंटू 5 माइनस 3√2
व्हाट इज दिस कॉल्ड, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इज दिस कॉल्ड, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। और प्लस 3√2 पूरे से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 5 माइनस 3√2। अरे दोस्तों क्लास 7 की मैथ्स है दोस्तों क्लास 7 की मैथ्स है, आनी ही चाहिए दोस्तों, क्लास 7 का पहला चैप्टर है दोस्तों। 5 + 3√2 इंटू 5 माइनस 3√2। क्या करते हैं हम लोग, इन दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई ना करके, इन दोनों को ऐसे खींच पीच करके मल्टीप्लाई ना करके 5 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं और 3√2 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं, 3√2 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो कैसे, जिन लोगों को नहीं पता सबके लिए बताना है, सबके लिए। ईच एंड एवरीवन हैज टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग हूएवर इज वाचिंग माय वीडियो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी दैट आई टेल ईच एंड एवरीथिंग टू एवरीवन सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग गाइज। So you need to pay attention over here, or you can skip the video. There is an option for skipping the video, so you can do that. Okay? क्या होता है, मान लो यहाँ पर 5 + 3 है इंटू 2 है, ठीक है। 5 + 3 है इंटू 2 है, ठीक है। समझना क्या कर सकते हैं हम इसे चाहे तो ऐसे कर सकते हैं। 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में प्लस का साइन है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, बीच में प्लस का साइन लगा दिया, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 10 + 6 16 आ गया। चाहे तो एक और चीज़ कर सकते हैं हम, 8 × 2 = 16। अब मान लो यहीं पे अगर कोई दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, जैसे मान लो अब यहाँ पर x है और यहाँ पर y है, ठीक है। तो क्या आप ये वाला ट्रिक लगा पाओगे, नहीं लगा पाओगे। इसलिए वी यूज़ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जिसमें कि हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। 5 5 = 25, 5 3 = 15√2 प्लस 3 5 = 15√2 माइनस 3 3 = 9, 9 2 = 18। √2 × √2 2 हो गया, √2 × √2 2 हो गया, मैंने बता रखा है पूरा लॉजिक पहले के वीडियोस में। और 3 × 3 9 हो गया, 3 × 3 9 हो गया। 3 × 3 9 होता है तो √2 × √2 होता है, 9 × 2 कितना होता है 18 होता है। समझ में आ भी गया। प्लस में है माइनस में है, प्लस में है माइनस में है, प्लस में है माइनस में है, प्लस में है माइनस में, कटी गवा। दिस वॉज इन प्लस, दिस वॉज इन माइनस, दिस वॉज इन प्लस, दिस वॉज इन माइनस, वी कैंसल दैट, ठीक है। 25 - 18 कितना होता है 2 5 7 होता है। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, अभी ये कहानी ख़त्म करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। 7 हो गया, या फिर इसे मिटका देते हैं पूरे तरीके। 7 Now comes the main step for making the polynomial. ठीक है। Therefore p of x, आप जो भी वेरिएबल लेना चाहते हो आप ले सकते हो। I want to take the variable as x, तो x ले लेते हैं, ठीक है। तो therefore p of x is equals to कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल जिसकी, कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है 2 होती है, यानी कि उस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसलिए सबसे पहले x², ठीक है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, दिस इज द फॉर्मूला। अब देखो माइनस अल्फा प्लस बीटा क्यों लिखते हैं, ठीक है। वो देखो प्लस लिखा मैंने यहाँ पर, उसके बाद माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, ठीक है। तो कहीं ना कहीं माइनस लगना ही है, तो कहीं ना कहीं प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस होंगे, इसलिए हम पहले ही माइनस लगा के और माइनस निकाल दिया। मान लो अल्फा प्लस बीटा है, ऐसे लिख दिया, तो माइनस कहीं ना कहीं लिखना ही है, तो हम अंदर में सीधा अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं और बाहर में माइनस लिखते हैं, ठीक है। विच इज इक्वल्स टू x² कितना होता है, x² को x² रहने देंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 10 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना होता है 7। तो क्या हो जाएगा x² - 10x + 7, x² - 10x + 7 कितना हो गया, x² - 10x + 7। व्हाट इज द आंसर, x² - 10x + 7। लेकिन पहला जो हमने क्वेश्चन करा था, तो हमने उसमें क्या देखा था, कि कोई दो जीरोस दिए गए थे, तो उसमें पूछा गया था कि कितने पॉलिनोमियल हो सकते हैं जीरोस के साथ। तो उसमें पूछा गया था कितने पॉलिनोमियल हो सकते हैं जीरो के साथ, तो हमने आंसर क्या करा था, मोर देन 3, यानी कि इन्फिनिटी। हमने आंसर क्या करा था, इन्फिनिटी। सो यहाँ पर आप देखो, ये जो हमने पॉलिनोमियल निकाला है,
ये जो हमने पॉलिनोमियल निकाला है, बस यही एक पॉलिनोमियल ऐसा नहीं है जिसके कि जीरोज ये दोनों है, बस यही एक पॉलिनोमियल ऐसा नहीं है जिसके कि ये दोनों जीरोज है, ठीक है, बस यही एक पॉलिनोमियल ऐसा नहीं है जिसके कि ये दोनों जीरोज है। देयर आर एन नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स, देयर आर एन नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स जिसके कि ये दोनों जीरोज होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अपन लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पर के मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, के। अब के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी, एनीथिंग, के के। अब यहाँ पर आप देखो अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर आपको इंग्लिश आती है, कोई बहुत अच्छी बात, अगर नहीं आती है तो अ मतलब कि एक निकालना है। अब हम के की वैल्यू को कुछ रख देते हैं, लेकिन जब तक आप पॉलिनोमियल फाइंड करो, जब तक आप इस स्टेप तक आते हो, तब तक आपको के साथ में रखना है, ठीक है, के साथ में रखना है आपको। नाउ लेट के इज इक्वल टू 1, के को 1 कर देते हैं, के को 1 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू एनीथिंग इज द सेम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7, ठीक है, हो गया आंसर। अब आप क्या कर सकते थे, आप के को 2 भी रख सकते थे, तो आंसर क्या आता, 2x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 14, 2x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 14 है। आप के को 3 भी रख सकते थे, तो क्या आता आंसर, 3x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 21, 3x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 21। आप कुछ भी रख सकते थे। जीरोज क्या आएंगे, जब उनके जीरोज निकालने जाएंगे तो जीरोज यही दोनों आने वाले फॉर श्योर। बस फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होना चाहिए पॉलिनोमियल का। ये क्या है, ये चिंगारी है, दिस इज अ चिंगारी काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। इसमें आप कुछ भी डाल दो, आग लग जाएगी। कोई भी पॉलिनोमियल निकाल दो, सेम जीरोज आएंगे, ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल निकाल दो सेम जीरोज आएंगे, 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 ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, आई एम श्योर, लेकिन आप वीडियो के एंड में मज़े भी करके जाओगे, मुझे थोड़ी गालियाँ भी देकर जाओगे, लेकिन सबसे मेन ऑब्जेक्टिव जिसकी वजह से आप यहाँ पर आए हो, सीख कर ज़रूर जाओगे, एंड आई एम डैम श्योर अबाउट दैट, ठीक है, श्योर। सॉरी गाइस, ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो गया था, अब इसको फिर से मारते हैं, लेकिन फिर ज़्यादा काम करने लगे, देखो काम करेगा नहीं, अब तो ज़्यादा ही। क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 हैज zeros alpha and beta. Now form a quadratic polynomial. Whose zeros are 3 alpha and 3 beta. गाइस एक सेकंड, मार्कर चेंज करता हूँ। ठीक है, सो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं, वेरी सिलेक्टेड क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सीखे तो बाकी सारे क्वेश्चन इस टाइप के बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगे आपके लिए, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ले रखा है, ठीक है। क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो कि है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, जिसके की जीरोज अल्फा और बीटा हैं, मतलब कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है जिसके की जीरोज अल्फा और बीटा हैं, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है जिसके की जीरोज अल्फा और बीटा हैं, ठीक है। अब हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। नाउ फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद जीरोज 3 अल्फा एंड 3 बीटा। हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके की जीरोज हैं 3 अल्फा और 3 बीटा, सबसे पहले जब भी इस टाइप की क्वेश्चन है या फिर कैसे भी क्वेश्चन है पॉलिनोमियल फाइंड करने से रिलेटेड, क्या करना है आपको सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करने जाओगे तो आप क्या करोगे, आप इसके जीरोज निकालोगे पहले, आई एग्री विद दैट।
उसके बाद आप क्या करोगे, जीरोस को ऐड करके यहाँ पर लिखोगे, जीरोस को ऐड करके यहाँ पर लिखोगे, जीरोस को ऐड करके यहाँ पर लिखोगे। लेकिन हर बार मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो पाएगी। इसमें करके देख लो, शायद हो जाएगी इसमें। 1 2 2 2 2 को चलो इसमें हो जाएगी, इसमें हो जाएगी, ठीक है, इसमें हो जाएगी, इसमें हो जाएगी, क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इसमें हो जाएगी बीच में करके। लेकिन इन केस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ना हो रही हो, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन दे दिए गए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, अगर कुछ ऐसा दे दिया गया, अगर कुछ ऐसा दे दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, अगर आपको कुछ ऐसा दे दिया जाता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, तो आप क्या करोगे, देन विल बी इन प्रॉब्लम, ठीक है, आप एक प्रॉब्लम में फंस जाओगे। क्या कि यहाँ पर तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो ही नहीं रही है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो ही नहीं रही है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 9 हो सकता है उसमें भी हो जाता है, इसलिए मैंने 9 कर दिया। तो क्या हो सकता था कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो सकता है, हो जाती है उसमें, ठीक है। इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रही है लेकिन इसमें नहीं हो रही है, ठीक है। तो मान लो इसकी जगह पे ये होता तो आप क्या करते, तो मान लो इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो रही है फिर भी नहीं हो रही है, ठीक है। अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो इसमें नहीं हो रही है, ठीक है। तो क्या करोगे आप, आपको क्या पता है, अल्फा प्लस, इसको सेम ही कलर से लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई होता है। तो हमें ऐसे ही अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल जाएगी, तो हमें ऐसे ही अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। बी क्या है, बी माइनस 3, ठीक है। माइनस बी का माइनस इनबिल्ट रहेगा और अंदर में बी की वैल्यू पुट होगी। -3 बी की वैल्यू है, -3 बी की वैल्यू है, माइनस बी की वैल्यू -3 नहीं है, बी की वैल्यू -3 है और ये माइनस अलग से, और नीचे 2, तो ये क्या हो गया कि हुई गवा 3/2। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, 3/2 आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा, जब भी आप देखो कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो रही है, अगर हो रही है तो नो इशू कर सकते हो आप, अगर नहीं हो रही है, अगर नहीं हो रही है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो आप क्या करोगे, आप रिलेशनशिप का यूज करोगे। क्या होता है रिलेशनशिप, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है। तो आप वो रिलेशन यूज करके लिख सकते हो। तो ये क्या होता है, सी बाई ए, तो ये क्या हो जाएगा, सी क्या है यहाँ पर, सी है 1 और ए क्या यहाँ पर 2, ए क्या यहाँ पर 2, तो अल्फा प्लस बीटा मिल गया, अल्फा प्लस बीटा मिल गया 3/2, अल्फा इंटू बीटा मिल गया 1/2। अब आपको ऐसे जीरोस फाइंड करने, आपको ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके की जीरोस 3 अल्फा और 3 बीटा है। अब आपको ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करना है, आपको ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके की जीरोस 3 अल्फा और 3 बीटा है। अब आपको ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करना है, अब आपको ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करना है, अब आपको ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके की जीरोस 3 अल्फा और 3 बीटा होंगे, ठीक है। अब पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें अगर मान लो जीरोस दिए गए थे, हमें पिछले क्वेश्चन में क्या दिए गए थे, जीरोस दिए गए थे। तो पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए हमने शुरू में क्या किया, पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए हमने शुरू में क्या किया, हमने क्या किया कि वो जो जीरोस दिए गए थे उनका सम किया। वो जो जीरोस दिए गए थे हमने पिछले क्वेश्चन में उनका सम किया। उसके बाद क्या किया, उसके बाद उनका प्रोडक्ट किया, उसके बाद उनका प्रोडक्ट निकाला, ठीक है। सम और प्रोडक्ट आ गया, उसके बाद हमारा पॉलिनोमियल इजीली आ गया था, ठीक है। तो हम इसका भी सम और प्रोडक्ट क्यों ना करें, क्योंकि ये भी तो जीरोस ही दिए गए हैं, तो इसका भी सम और प्रोडक्ट करते हैं। तो 3 अल्फा और 3 बीटा, 3 अल्फा और 3 बीटा इज इक्वल्स टू, सॉरी, अल्फा प्लस बीटा, देखो जीरोस क्या है, 3 अल्फा और 3 बीटा, तो 3 अल्फा और 3 बीटा हैं जीरोस, 3 अल्फा और 3 बीटा हैं जीरोस। तो हम एक बार देखो, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा लेकिन देखो, लेट द जीरोस बी अल्फा एंड बीटा, देयरफॉर हमें क्या मानना है कि ये जो जीरो है, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कुछ होगी, ठीक है। यहाँ पर मान लो ये 10 होता, विद जीरोस, विद बोला था हु जीरोस आर 10 एंड 30, हु जीरोस आर 10 एंड 30। तो हम क्या करते हैं, लेट द जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। उसी तरीके से हम इसके लिए भी क्या करेंगे, हम इसके लिए भी अल्फा और बीटा मानेंगे जीरोस को, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम अल्फा प्लस बीटा जो जीरोस है उनका सम निकालेंगे। तो अल्फा और बीटा हमने जीरोस को माना है तो हम उनका सम करेंगे, और क्या करेंगे, इधर जो जीरोस है उनको ऐड करेंगे, 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, हमें जो जीरोस दिए गए हैं हम उन्हें ऐड करेंगे, विच इज इक्वल टू 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा। 3 कॉमन निकल गया, हमने निकाल दिया। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप बताओ, 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या है यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा क्या है यहाँ पर, 3/2 है। तो वहाँ पर हम 3/2 पुट करेंगे। शुरू से समझो, शुरू से
हमने क्या किया, हमें पॉलिनोमियल निकालना था, तो पॉलिनोमियल निकालने के लिए हमने क्या, पहले तो इस पॉलिनोमियल के हमने जीरोस निकाले, इस पॉलिनोमियल के हमने जीरोस का सम और प्रोडक्ट निकाला, इस पॉलिनोमियल के जीरोस का सम और प्रोडक्ट निकाला, सम निकला 3/2, प्रोडक्ट निकला 1/2, इस पॉलिनोमियल का। अब हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल निकालना है, जिसके कि जीरोस हैं 3 अल्फा और 3 बीटा, ठीक है। वो हमें दिया गया नहीं है कि पॉलिनोमियल क्या है। हमने क्या किया, हमने उन जीरोस को क्या मान लिया, उन जीरोस को अल्फा और बीटा मान लिया। अब एक पॉलिनोमियल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें जीरोस का सम और जीरोस का प्रोडक्ट चाहिए। तो हमने जीरोस का सम किया तो 9/2 आ रहा है, और जीरोस का प्रोडक्ट करेंगे, अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 अल्फा इंटू 3 बीटा, ठीक है। ये क्या हो गया, 9 अल्फा बीटा। ये वाला स्टेप हमने बस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज़ निकालने के लिए किया, ताकि हम यहाँ पर उन वैल्यूज़ को पुट कर पाएँ, हमने ये प्रोसेस क्यों किया, हमने इस पॉलिनोमियल की हेल्प क्यों ली, ये पॉलिनोमियल दिया गया इसलिए हमने इसकी हेल्प ली। क्या हेल्प ली कि हम अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकल गया, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पर अगर 3 अल्फा प्लस 3 बीटा निकालना है तो हमने अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 3/2 लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 3/2 लिख दिया, मल्टीप्लाई किया, 9/2 आ गया, ओके। उसके बाद 9 अल्फा बीटा, ठीक है, विच इज इक्वल टू 9 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है यहाँ पर 1/2, अल्फा इंटू बीटा क्या है यहाँ पर 1/2, तो क्या आ गया 9/2, ओके, तो क्या आ गया 9/2। अब हमें मेन चीज़ें मिल गई हैं। बहुत सिंपल था, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना था, इसे फिर से पीटते हैं। हाँ, अब क्या करेंगे, देयरफॉर p ऑफ x इज इक्वल टू, मैं p ऑफ x लेना चाहता हूँ, वेरिएबल को मैं x लेना चाहता हूँ। चलो अभी के लिए आपके साथ y ले लेते हैं, तो p ऑफ y इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू वाई प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। क्या किया हमने, अब हमने यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। नहीं समझ में आया है अभी भी आपको, क्योंकि फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो पीछे जाओ, फिर से देखो दोबारा, नहीं समझ आया फिर से देखो, समझ में आ जाएगा फॉर श्योर, समझ में आएगा, और वो भी कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आएगा। अभी भी आपको सॉल्यूशन तो छाप दूंगा ऐसे पकड़ के, लेकिन सॉल्यूशन मैटर नहीं करता है, कॉन्सेप्ट मैटर करता है, ठीक है। अब दिस इंप्लाइज दैट p ऑफ y, अब मैंने आपको क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला था कि यहाँ पर k हमेशा लगना है, यहाँ पर k हमेशा लगेगा, यहाँ पर k, क्योंकि पॉलिनोमियल बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जिनके कि जो जीरोज हैं वो 3 अल्फा और 3 बीटा हो, ठीक है। अब p ऑफ y, दिस इंप्लाइज दैट p ऑफ y क्या हो जाएगा, k इंटू वाई स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर क्या है 9/2, बाहर क्या है y प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 9/2 हो गया, विच इज इक्वल्स टू k वाई स्क्वायर माइनस 9/2y प्लस 9/2, ओके, हो गया। अब क्या है यहाँ पर देखो, अभी थोड़ा अटपटा सा दिख रहा है, क्या कैसा दिख रहा है, थोड़ा सा अटपटा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 है, आप चुपचाप जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं, आप वो वैल्यू k की रख दो। तो लेट k इज इक्वल टू 2, k की वैल्यू 2 रख दी हमने, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में 2 था। देयरफॉर p ऑफ y इज इक्वल टू 2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 9/2y प्लस 9/2, ठीक है। अब ये 2 जब अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 2y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9/2y प्लस 2 इंटू 9/2, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, क्या हो गया 2y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 9, ये क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया, हमें एक पॉलिनोमियल निकालना था, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हमने एक पॉलिनोमियल निकाला, ठीक है। तो हमने एक पॉलिनोमियल निकाला, समझ में आया हमने। अब देखो, अब इसमें बोला जा रहा है, एक बार टाइम देख लेता हूँ,
अब इसमें बोला जा रहा है, अब इसमें देखो यहाँ पर आंसर खत्म हो गया है, खत्म 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 खत्म, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ऐसे ऐसे पॉलिनोमियल निकालो जिनका की जो जीरोज़ है वो 3 अल्फा और 3 बीटा है, 3 अल्फा और 3 बीटा है। ऐसे पॉलिनोमियल निकालो जिनका जीरोस 3 अल्फा और 3 बीटा है, ऐसे पॉलिनोमियल निकालो जिनका जीरोस 3 अल्फा और 3 बीटा है। आप जब इस पॉलिनोमियल को निकालने जाओगे, हमने शुरू में अल्फ़ा कितना निकाला था, मतलब कि सिंपल सी बात ये है कि जब आप इस वाले पॉलिनोमियल के जीरोस निकालोगे, जब आप इस वाले पॉलिनोमियल के जीरोस निकालोगे और इस वाले पॉलिनोमियल के जीरोस निकालोगे, तो इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं, इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं वो इसके 3 गुना है, वो इस वाले पॉलिनोमियल के 3 गुना है, क्योंकि यहाँ पर 3 अल्फा और 3 बीटा लिखा हुआ है। तो ये जो पॉलिनोमियल हमने निकाला है, इसके जो जीरोस हैं वो दिए गए पॉलिनोमियल के 3 गुना है, अल्फा भी 3 गुना है और बीटा भी 3 गुना है। बस यही था, लेकिन हमारा आंसर यहाँ पर खत्म हो गया क्योंकि हमें पॉलिनोमियल निकालना था। आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। आप अगर 2-3 बार देख लेते हो, आपको फर्स्ट टाइम में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, सेकंड टाइम में थोड़ी प्रॉब्लम, फिर थर्ड टाइम में पक्के से समझ में आ जाएगा, आई एम श्योर, ठीक है। नहीं समझ आया तो 10 बार में भी समझ आया तो 10 बार देख लो, ठीक है। सो हमने 3 क्वेश्चंस करे टोटल, 3 क्वेश्चंस बिल्कुल सीरीज़ में थे, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल थे, बिल्कुल ईजी थे, हमने तीनों कर दिए। मज़ा आया, ईजी लगा, बहुत धीरे धीरे समझाया है, 40 से 42 मिनट हो गए होंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मुझे बस मेरी आपसे एक दरख्वास्त है इस वीडियो में, मेरी आपसे एक विनम्र विनती है इस वीडियो में कि आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो एक पेड़ लगाएं, उसके बाद उसे स्टोरी में लगाएं और वहाँ पर मेंशन कर दें डिजिटल वर्ड्स को, ठीक है, मैं हूँ वो। या फिर आप मेरे पर्सनल आईडी भी मेरा पब्लिक है, तो आप पर्सनल आईडी को भी कर सकते हो, वंशवत सर्च करना आ जाएगा। सो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई, अगर कोई भी प्रॉब्लम थी वीडियो में, अगर आपको देखो बहुत लोग जो हैं जिन्हें आता है उन्हें लगता है कि इतना बेसिक्स में जाना है, लेकिन बहुत लोगों ने 6th और 7th क्लास, जो भी 10th में है उन्होंने 6th और 7th क्लास अच्छे से नहीं पढ़ा है, ठीक है। जो भी 10th में उन्होंने 6th और 7th क्लास अच्छे से नहीं पढ़ा है। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन लगा था उस टाइम पे, तो बहुत लोग यूट्यूब देखते थे मेरी तरफ क्लास के बीच में, तो उन्हें बेसिक्स में प्रॉब्लम थी, तो उन्हें बेसिक्स में प्रॉब्लम है, ठीक है। मुझे अब आपका क्वेश्चन होगा कि जब तुम भी यूट्यूब देखते थे तुम्हें कहाँ से पता, तो मैथ इज़ माई लव, तो मैं करता हूँ, इसलिए मुझे ये सारी चीज़ें जानने की उत्सुकता होती है, इसलिए मैं बता देता हूँ। और आपसे बस एक विनम्र निवेदन है कि पेड़ लगा देना। तब तक के लिए मिलते हैं एक और नई ऐसी वीडियो के साथ। 2 क्वेश्चंस अगली वीडियो में और करेंगे, उसके बाद एक लास्ट वीडियो आएगी जिसमें कि बहुत धमाकेदार कुछ करने वाले हैं। मैंने पहले वीडियोज़ में बता रखा है कि ये करके दिखाऊँगा, और उसके बाद हमारा पॉलिनोमियल्स का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म तो अगले ही वीडियो में हो जाएगा। सो आप बने रहना, वीडियो देखते रहना। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में कमेंट सेक्शन में बताना, बहुत बार ऑफ रहता है, सॉरी फॉर दैट। बाकी मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में जिसमें कि हम और बातें करेंगे पॉलिनोमियल्स के ऊपर, और उसके बाद इस चैप्टर को निपटाएंगे पूरे अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद एडुनोलॉजी पॉइंट, एंड टिल देन